भगवान को एक बार गर्भ ने कहा कि महाराज हम लोग गर्भ को बड़ा सब नरक नरक बोलते हैं, गर्भ में नरक है, मल है, मूत्र है, वहीं पलते हैं, हे भगवान इस नरक से निकाल दो। तो मैयाओं ने कहा गर्भ का इतनी इतनी बेइज्जती, जिस गर्भ से पूरी सृष्टि चल रही है, इसी गर्भ का आधान लेकर यह सृष्टि विस्तारित हो रहा है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, और बार तो मैं आता हूं तो सीधी मेरी स्तुति होती है, इस बार महाराज गर्भ की स्तुति होगी, मैं साक्षात गर्भ में आऊंगा। इसलिए आपने देखा होगा श्री कृष्ण जन्म के पूर्व गर्भ स्तुति हो रही है। गर्भ भी बड़ा श्रेष्ठ स्थान है जहां से अनंत भक्त आ रहे हैं, मीरा आ रही हैं, कबीर आ रहे हैं, वहीं से नामदेव आ रहे हैं, वहीं से जनाबाई आ रही हैं, वहीं से एकनाथ आ रहे हैं। यही मैया का कुक्षी है, यही मैया का गर्भ है, जहाँ से भगवान को भी आना है जन्म लेकर के, और यहीं से भक्तों को भी जन्म लेकर के आना है। इसलिए गर्भ का कभी भी खंडन न हो, गर्भ की निंदा न हो। भगवान ने कहा गर्भ स्तुति के योग्य है, क्योंकि उसी गर्भ में रहते रहते हम चाहें तो प्रहलाद जैसे बालक भी बना सकते हैं। गर्भ के भीतर ही बाकी सारी इंद्रियां, बाकी सारे चीज उस ब्लाडर में बंद रहते हैं, पर साइंटिफिक तरीके से भी कान खुला रहता है। बाकी तो वो नाल जुड़ा हुआ है, उसी से वो सब कुछ लेता है पोषण, पर कान उसके खुले हुए होते हैं। इसीलिए यह साइंस भी इस बात को प्रूव करता है कि अच्छी बातें सोचना और कहना गर्भस्थ शिशु के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। यह हमारे सनातन संस्कृति की बात अब धीरे धीरे प्रमाणित हो रही है। इसलिए मेरी माताओं, एक बात तो ये भी ध्यान देना कि जीवन में जब कभी किसी लालन को या किसी संतान को धारण करना, तो वो वक्त, वो समय उपासना का हो। वो समय निंदा, कुर्मी, कलेवर, कांचन, लड़ाई झगड़े, इधर उधर अनायास रोना, मुझे कोई नहीं देख रहा, हमारा घर में कोई पूछ नहीं है, ये सब मर जाएं, ये मत करो। तुम्हारी संतान बड़ी असंतुष्ट होकर जन्म लेगी, फिर सुधारना बड़ा मुश्किल है। जो बात यहां बन गई ना, वो बात बाहर नहीं बनेगी, ये पक्की बात है। तो आने वाली जो आपकी बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, उनको भी ये सिखाना कि हम गए थे, हम सुनकर आए हैं कि अगर जीवन भर अपने लड़के और अपने लड़की से अपनी दुर्गति नहीं चाहती, लाला लाली से नाक पकड़ के रोना नहीं चाहते, हाय हाय नहीं करना चाहते, हे भगवान इससे तो बढ़िया होता ही जन्म ही नहीं लेता, कहाँ थे ऐसे कंस जन्म ले गो हमारो घर में, अरे मर मराए ने पूतना कहाँ ते आ गई, ये सब कहवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उन गर्भ की अवस्था में सिर्फ उन 9 महीनों को संभाल लिया आपने, हाँ, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम, रेवती मैया, राधा रानी और भक्तों के चरित्र को अगर सुनती रही, कहती रही, मस्त रही, तो निश्चित समझो चाहे कुछ भी हो, घर में जितनी अशांति हो, घर में जितने पूतना पूतना पहले से हो, पर तुम्हारे गर्भ से जब भी जन्म लेगा तो ध्रुव और प्रहलाद आएगा, जो अपना ही नहीं पूरी दुनिया और भारत का मंगल कर लेगा। यह बात भी सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। मत रोया करो उन दिनों में, मत तकलीफ में रहना मैया। भारतवर्ष के और दुनिया के लोग जो भी सुन रहे हो इस टीवी पे, इस बात को याद रखना, ये 9 महीना ये तय करेगा कि आने वाला विश्व कैसा होगा। अगर बीज खराब हो गए, अगर आने वाले बच्चे खराब हो गए, तो तुम टीचिंग और प्रीचिंग करके उनको बहुत नहीं बना सकते। तुम्हारे टीचिंग की हालत तो इतनी दुर्दशाग्रस्त है कि यहाँ मनुष्य को भी मनुष्य ठीक से नहीं बना सकते। प्रीचिंग की भी हालत, मैंने अभी भी कहा, धर्म को धंधा बनते देर नहीं लगता, कैसे उसको धंधे में तब्दील कर दिया जाता है। इसलिए जिम्मेवारी उन माताओं के ऊपर है, उन सासू माँ के ऊपर है, उस पति के ऊपर में है, और घर में रह रहे प्रत्येक सदस्य का यह पुनित कर्तव्य है कि जब कोई मैया गर्भवती है तो यह मान करके कि भगवान कोई बड़ा प्रसाद प्रहलाद और ध्रुव के रूप में भेजने वाले हैं, सबको उनकी सेवा करनी चाहिए और उसके मन के अनुरूप चल करके एक योग्य बालक को जन्म देना चाहिए। यह भारत की सनातन परंपरा है। पुंसवन इत्यादि से होते हुए तब बालक का जन्म होगा। भागवत यही सिखाएगी तुम्हें।